हेलो किड्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं चांदनी दिनानी और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इन्वायरमेंटल स्टडीज का चैप्टर 4 द स्टोरी ऑफ अमृता। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इस चैप्टर में हम आज क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो हम सबसे पहले देखेंगे द स्टोरी ऑफ अमृता। अब इस चैप्टर में बच्चों अमृता ने अपनी पूरी स्टोरी सुनाई है। तो सबसे पहले आज हम अमृता की स्टोरी का पार्ट 1 पढ़ेंगे और इस पार्ट 1 में बात की गई है खेजड़ी ट्रीज की। तो खेजड़ी ट्रीज क्या होती हैं ये भी हम इसी वीडियो में कवर करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं अमृता की स्टोरी से। दिस इज अ ट्रू स्टोरी फ्रॉम लॉन्ग लॉन्ग अगो। अब ये स्टोरी बच्चों क्या है? ये एक ट्रू स्टोरी है, यानी ये एक असली कहानी है। कितनी पुरानी? वेरी 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 लॉन्ग अगो। इट इज ऑलमोस्ट 300 ईयर्स अगो। 300 साल पुरानी कहानी है ये। तो कितनी पुरानी कहानी हो गई देखिए। अब ये कहाँ की कहानी है? इन अ विलेज कॉल्ड खेजड़ली। ठीक है, ये स्टोरी क्या है? 300 years ago there was a village which is खेजड़ली। वहां पे कौन रहता था? वहां रहती थी अमृता। ठीक है, अब ये खेजड़ली विलेज है क्या? खेजड़ली विलेज कहाँ पर है? ये है राजस्थान में। तो राजस्थान में 300 years ago कौन रहता था इस विलेज में? अमृता। फिर क्या हुआ? इस खेजड़ली विलेज में, जो कहाँ पर है? राजस्थान में एक जगह है जोधपुर। ये है हमारा राजस्थान, यहाँ पर है जोधपुर। आप ये देख सकते हैं, ये है जोधपुर। और इस जोधपुर में क्या है? यहीं पर है हमारा खेजड़ली विलेज। और इस विलेज में कौन रहता है? इस विलेज में रहती है अमृता। कितने साल पहले? 300 साल, 300 years ago अमृता was living in खेजड़ली विलेज, जो कहाँ पर है? इन जोधपुर ऑफ राजस्थान। अब द विलेज गॉट इट्स नेम। अब जो विलेज का नाम क्या है? खेजड़ली विलेज। इस विलेज का नाम ऐसा क्यों है? बिकॉज ऑफ द मैनी खेजड़ी ट्रीज दैट ग्रू देयर। क्योंकि इस विलेज में बहुत सारी ट्रीज होती हैं, जिन ट्रीज का नाम क्या होता है? खेजड़ी ट्रीज। और इसी खेजड़ी ट्रीज को इन लोगों ने क्या किया? इससे नाम रख दिया अपने विलेज का, जो कि क्या है? खेजड़ली विलेज। ओके बच्चों, तो अगर आपको कोई ये पूछेगा कि जो खेजड़ली विलेज है कहाँ पर? जोधपुर में, उसका नाम खेजड़ली क्यों है? क्योंकि वहां पर क्या उगते हैं? बहुत सारे खेजड़ी ट्रीज। तो इसी खेजड़ी ट्रीज से उस विलेज का नाम खेजड़ली विलेज पड़ गया। The people of this village took great care of the plants, trees and animals. अब इस विलेज में सबसे खास बात क्या है कि यहाँ के जितने भी लोग हैं, the people of this village, ये पेड़ पौधों और जितने भी जानवर हैं उनसे बहुत प्यार करते हैं और उनकी क्या करते हैं? वो केयर। तो ये सारे जितने भी पेड़ पौधे हैं, द प्लांट्स एंड द ट्रीज, और जितने भी जानवर हैं, ऑल द एनिमल्स, जो भी खेजड़ली विलेज में रहते हैं, उन सब की बहुत अच्छे से केयर करते हैं, उन्हें बहुत प्यार से रखते हैं। कहाँ पर? इन खेजड़ली विलेज। गोट्स, डियर, hares and peacocks roamed fearlessly there. अब हमने बच्चों लास्ट चैप्टर्स में क्या पढ़ा है कि कहीं जगहों पे क्या होता है? एनिमल्स की हंटिंग होती है, यानी एनिमल्स को मार दिया जाता है।
क्यों? क्योंकि उनकी स्किन, बोन्स, उनके हॉर्न्स जो भी है उन सबको ह्यूमंस बेचते हैं ताकि वो क्या कर सके, पैसे कमा सके। पर इस विलेज में क्या होता था, इस विलेज में जितने भी एनिमल्स रहते थे वो फियरलेसली यानी बिना डरे गांव में घूमते रहते थे। क्यों? क्योंकि वहाँ के लोग जितने भी एनिमल्स हैं उनसे बहुत प्यार करते थे और उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाते थे। तो वहाँ पर गोट्स यानी बकरियाँ, डियर यानी हिरण, हेयर्स यानी खरगोश और पीकॉक्स यानी मोर जो है वो बिना डरे हैप्पीली क्या करते थे, उस विलेज में घूमते रहते थे। दे यूज टू रोम फियरलेसली देयर, बिल्कुल उनको किसी चीज़ का डर नहीं लगता था और वो खुशी खुशी पूरे गांव में घूमते थे। The people of the village remembered what their elders used to tell them. अब जो भी इस विलेज में बड़े बुजुर्ग यानी जैसे हमारे दादा दादी, हमारे नाना नानी, पापा मम्मी क्या हैं, हमारे एल्डर्स, हमसे बड़े। तो इस विलेज में जितने भी एल्डर्स थे वो क्या कहते थे कि अगर पेड़ हैं तो हम हैं। दैट इज कि अगर ट्रीज होंगे तो ही हम सरवाइव कर पाएंगे, हम जी पाएंगे। तो वहाँ के एल्डर्स अपने छोटों को, जितने भी बच्चे हैं उन सबको क्या समझाते थे कि अगर पेड़ है तो हम हैं। तो हम इसे क्या कह सकते हैं, प्लांट्स एंड एनिमल्स कैन सर्वाइव विदाउट अस बट वी कैन नॉट सर्वाइव विदाउट देम। यानी जितने भी प्लांट्स हैं और एनिमल्स हैं वो हमारे बिना तो रह सकते हैं पर हम उनके बिना नहीं रह सकते। ऐसा हम क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि प्लांट्स ही हमें क्या देते हैं, प्लांट्स ही हमको देते हैं ऑक्सीजन। अब ये ऑक्सीजन क्या है? ऑक्सीजन है वो चीज़ जिसकी वजह से हम अपनी सांस ले पाते हैं। जो हम ब्रीथिंग करते हैं, हम सांस लेते हैं, वो ऑक्सीजन हमें कौन देता है? वो ऑक्सीजन हमें मिलती है प्लांट से। तो अगर प्लांट्स ही नहीं रहेंगे तो हम ब्रीथ नहीं कर पाएंगे, हम सांस नहीं ले पाएंगे और हम फिर जी नहीं सकते, हम सरवाइव नहीं कर पाएंगे। तो अगर प्लांट्स हैं और उसी तरीके से अगर एनिमल्स हैं, एनिमल से भी हमें बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। हमें मिल्क किससे मिलता है? एनिमल से, काऊ से। हमें मिल्क प्रोडक्ट्स मिलते हैं उनसे। हमें कई लोग जो हैं वो वहाँ पर क्या खाते हैं, वो लोग एनिमल्स का फ्लैश यानी कि मीट वगैरह खाते हैं। तो वो भी कहाँ से मिलता है? एनिमल से। तो एनिमल्स भी नहीं होंगे तो कहीं ना कहीं ह्यूमंस सरवाइव नहीं कर पाएंगे। तो अगर आप सारे प्लांट्स और एनिमल्स को इस अर्थ से हटा दोगे तो हम ह्यूमंस, हम इंसान भी इस अर्थ पे सरवाइव नहीं कर पाएंगे। तो जो खेजड़ली विलेज के एल्डर्स थे, जो वहाँ के बड़े बुजुर्ग थे, वो भी अपने बच्चों को क्या समझाते थे कि अगर पेड़ है तो हम हैं। ठीक है बच्चों, क्लियर है ये? अब क्या है, द खेजड़ी ट्रीज के बारे में हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। खेजड़ी ट्रीज के बारे में अभी तक हमें क्या पता है कि जो राजस्थान के जोधपुर में खेजड़ली गांव है, इस खेजड़ली गांव का नाम कैसे पड़ा है? ये पड़ा है खेजड़ी ट्रीज की वजह से। अब ये खेजड़ी ट्रीज क्या है? खेजड़ी ट्रीज सबसे ज़्यादा डेजर्ट एरियाज में पाए जाते हैं। डेजर्ट एरियाज क्या हैं? डेजर्ट एरियाज वो हैं जहाँ पे बहुत सैंड होती है, जहाँ पे वाटर की कमी होती है, जहाँ पे बारिश बहुत कम होती है। तो ऐसी जगहों पे कोई भी प्लांट्स वही सरवाइव कर पाएंगे जिन्हें क्या, कम वाटर की ज़रूरत पड़ती है, कम पानी की ज़रूरत पड़ती है ग्रो करने के लिए। तो खेजड़ी ट्रीज भी जो हैं वो डेजर्ट एरियाज में ही ग्रो करते हैं। क्यों? क्योंकि इट कैन ग्रो विदाउट मच वाटर, क्योंकि इसको पानी की जो ज़रूरत है वो बहुत कम होती है और उस कम पानी में ही वो ग्रो कर जाते हैं। तो खेजड़ी ट्रीज कहाँ मिलते हैं हमको?
खेजड़ी ट्रीज मिलते हैं हमको डेजर्ट एरियाज में। फॉर एग्जाम्पल कहाँ पर? राजस्थान में। और राजस्थान क्या है? एक डेजर्ट एरियाज, जहाँ हमने क्या देखे थे? कैमल कार्ट्स। तो यहाँ पर ही हमें खेजड़ी ट्रीज बहुत ज़्यादा मिलेंगे, क्योंकि इनको बहुत कम पानी की ज़रूरत होती है टू ग्रो। इट्स बार्क, किसका बार्क? बार्क ऑफ खेजड़ी ट्रीज। बार्क यानी जो तना होता है, ये जो हमारा ट्री होता है, ये जो हमारा ट्री होता है, ये देखिए, इस ट्री में जो आप ये देखते हैं, इसे ही हम क्या कहते हैं? बार्क। ये रहा बार्क का पिक्चर। ये किसका बार्क है? दिस इज द बार्क ऑफ अ खेजड़ी ट्री। तो जो खेजड़ी ट्री का बार्क होता है, जो तना होता है, दैट इज यूज्ड फॉर मेकिंग मेडिसिन्स। अब विलेजेस में क्या होता है, जब पुराने समय में, अब ये कितनी पुरानी कहानी है? 300 ईयर्स, यानी 300 साल पुरानी कहानी है। तो तब डॉक्टर्स, हॉस्पिटल्स ये सब नहीं होते थे। तो तब अगर कोई भी बीमार पड़ता था तो ये लोग क्या करते थे? ये लोग इन प्लांट्स में से ही कुछ मेडिसिन्स बनाते थे और उससे अपने विलेज के लोगों को ट्रीट करते थे, उनका इलाज करते थे। तो इस गांव में भी कुछ ऐसी डिसीजेस थी, कुछ ऐसी बीमारियां थी, जिसको किससे ठीक करते थे ये लोग? ये यूज करते थे खेजड़ी ट्रीज के बार्क को। इस बार्क से ये बनाते थे कुछ मेडिसिन्स, कुछ दवाइयाँ। तो खेजड़ी ट्रीज जो हैं, उनका सबसे अच्छा पॉइंट क्या था कि इनको चाहिए बहुत कम पानी, तो ये थोड़े पानी में ही ग्रो कर जाते हैं। फिर नंबर 2, इसका फ़ायदा क्या है कि इसके बार्क से ये लोग मेडिसिन्स भी बना लेते हैं। अब पीपल कुक एंड ईट इट्स फ्रूट्स। अब हमें मेडिसिन्स तो मिल गई, अब क्या होता है, इस खेजड़ी ट्रीज में क्या उगते हैं? फ्रूट्स भी उगते हैं। और उन फ्रूट्स को हम क्या बोलते हैं? बीन्स बोलते हैं। जैसे आप अपने घर में बीन्स को हिंदी में बरबटी बोलते हैं अपने घर में, जो ग्रीन कलर की होती हैं, तो वैसी ही टाइप्स की क्या होती है, इस खेजड़ी ट्रीज पे बीन्स उगती हैं। और उन बीन्स को तोड़कर यहाँ के लोग कुक करके खाते हैं। तो हमें मेडिसिन्स भी मिल गई और वहाँ के लोगों को खाने के लिए फ्रूट्स भी खेजड़ी ट्रीज से मिल जाते हैं। ये देखिए, ये हैं बीन्स, ये होते हैं खेजड़ी ट्रीज के बीन्स। और इन बीन्स को तोड़कर इनको ये क्या कर लेते हैं? ड्राई कर लेते हैं। ये हैं ड्राई बीन्स, यानी सूखी हुई बीन्स। और इन्हें फिर ये कुक कर कर खाते हैं। तो खेजड़ी ट्रीज से हमें खाने के लिए फ्रूट्स भी मिल जाते हैं। ठीक है बच्चों, अब और क्या फायदे हैं इसके? इट्स वुड इज सच दैट, इसकी जो लकड़ी है, जो पेड़ की पूरी लकड़ी होती है, ये ऐसी होती है कि इट विल नॉट बी अफेक्टेड बाय इंसेक्ट्स। अब क्या होता है बच्चों, जैसे हमारे घर में हम कभी कोई छोटा पौधा प्लांट करते हैं, कोई छोटा पौधा लगाते हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि आप उसका पूरा ध्यान देते हो, पर कुछ इंसेक्ट्स, कुछ कीड़े आके आपके प्लांट को खराब कर देते हैं, जिसकी वजह से वो ग्रो नहीं हो पाते। पर खेजड़ी ट्रीज की क्या खासियत है कि इसका जो वुड है उस पे कीड़े मकोड़ों का कोई असर नहीं होता। इसका जो वुड है वो इतना स्ट्रॉन्ग है कि उस पे कोई भी कीड़े मकोड़े अगर अटैक भी करते हैं तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इस पेड़ का क्या है, ये ग्रो तो खुद ही जल्दी छोटे छोटे तरीके से अच्छे से कैसे ग्रो हो जाता है? कम पानी में, लेस वाटर। तो ये तो बहुत अच्छी बात है, हमें पानी भी नहीं चाहिए। दूसरी बात क्या है कि हमको इंसेक्ट्स का ध्यान भी नहीं रखना पड़ेगा कि इंसेक्ट्स इसको खराब ना करें, क्योंकि इंसेक्ट्स में इतनी पावर ही नहीं है कि वो खेजड़ी की ट्रीज के जो वुड हैं उसको खराब कर पाएं। तो ये भी हमें बहुत अच्छी
जो इम्पोर्टेंस है या फ़ायदा है वो हम खेजड़ी ट्रीज का देख सकते हैं। फिर एनिमल्स को क्या फ़ायदा है? एनिमल्स इन दिस एरिया ईट द लीव्स ऑफ खेजड़ी ट्रीज। जो खेजड़ी ट्रीज हैं, जो एनिमल हैं, उनके क्या खाते हैं? लीव्स को। तो एनिमल्स का भी जो खाना है, जो फूड है वहाँ पर, उनको क्या मिल जाता है? बहुत ईजीली मिल जाता है। ठीक है, इजीली उनको फूड मिल जाता है। क्या खाते हैं वो? खेजड़ी ट्रीज की लीव्स खाते हैं। और हमें क्या मिलता है? फ्रूट, जो कि क्या था? बीन्स। तो एनिमल्स को भी फूड इन खेजड़ी ट्रीज के थ्रू अवेलेबल हो जाता है। और सबसे मज़ेदार चीज़ क्या है कि इस पेड़ की छांव में, शेड में बच्चे भी खेलते हैं। तो जो इस पेड़ की छांव है वहाँ पे बच्चे भी खेलते हैं, इंजॉय करते हैं। तो खेजड़ी ट्रीज की क्या क्या विशेषताएं, क्या क्या इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि ये कम पानी में ग्रो करते हैं, ये हमें फ्रूट्स देते हैं जिनका क्या हम क्या बोलते हैं? बीन्स। इनके जो बार्क, जो तना होता है, उससे हम मेडिसिन्स भी बना सकते हैं। और एनिमल्स के लिए जो इनकी लीव्स है वो फूड है, तो एनिमल्स को भी खाना मिल जाता है। और फाइनली बच्चे भी इसकी छांव में, इसकी शेड में खेल पाते हैं। स्टोरी ऑफ अमृता का नेक्स्ट पार्ट, जो कि क्या है? अमृतास फ्रेंड्स, अमृता के दोस्त। और फिर हम करेंगे कुछ क्वेश्चंस डिस्कस और हम जानेंगे कि उन क्वेश्चंस का आंसर क्या है। तो चलिए बिगिन करते हैं विद द स्टोरी विच इज अमृतास फ्रेंड्स। अमृता वुड गेट अप अर्ली एवरी मॉर्निंग। अमृता रोज जल्दी सुबह उठ जाती थी, ठीक है, एंड ग्रीट हर फ्रेंड्स द ट्रीज। हमने क्या बोला? ये स्टोरी क्या है? अमृतास फ्रेंड्स। और अमृता के फ्रेंड्स कौन है? अमृता के फ्रेंड्स हैं ट्रीज, सारे पेड़। तो अमृता रोज सुबह जल्दी उठ के अपने फ्रेंड्स को हेलो बोलने जाती थी। और उसके फ्रेंड्स कौन है? उसके फ्रेंड्स थे द ट्रीज। द ट्री वॉज द फ्रेंड ऑफ अमृता। शी वुड चूज अ स्पेशल ट्री फॉर द डे। अब इस विलेज में इतने सारे ट्रीज हैं कि अमृता डेली एक ट्री को, जो कि क्या हो जाएगा, क्योंकि उसने इतने ट्रीज में से एक ट्री को सिलेक्ट किया, तो वो ट्री है क्या? स्पेशल ट्री फॉर द डे। उस दिन के लिए जो ट्री अमृता सिलेक्ट करती थी वो क्या हो जाता था? स्पेशल ट्री ऑफ द डे। और उस दिन के लिए वो ट्री बन जाता था अमृता का फ्रेंड। तो अमृता रोज सुबह उठकर इतने सारे ट्रीज में से एक ट्री को सिलेक्ट करती थी और उसको जाके ग्रीट करती थी और हग करती थी, गले लगाती थी, और वो ट्री क्या हो गया? स्पेशल ट्री ऑफ दैट डे। She would put her arms around the tree trunk and whisper to the tree. वो क्या करती थी? वो ट्री को गले लगाती थी। She would put her arms, अपने हाथों को, around the tree trunk, जो ट्री की ट्रंक है उसके अराउंड वो अपने आर्म्स जो है, यानी कि हम क्या कह सकते हैं, ट्री को वो गले लगाती थी। एंड विस्पर, विस्पर मतलब क्या होता है? जब हम धीरे से अपने फ्रेंड को धीरे से बोलते हैं, फुसफुसाते हैं, जो किसी को सुनाई ना दे, सिर्फ हमारे फ्रेंड को सुनाई दे, तो वैसे ही अमृता ने भी धीरे से अपने ट्री के कानों में क्या बोला? फ्रेंड, यू आर स्ट्रॉन्ग एंड ब्यूटिफुल। उसने अपने ट्री को बोला कि फ्रेंड यानी दोस्त, आप क्या हो? आप हो बहुत ही स्ट्रॉन्ग और ब्यूटिफुल। उसने अपने स्पेशल ट्री ऑफ दैट डे को बोला कि द फ्रेंड, यू आर वेरी स्ट्रॉन्ग, आप बहुत ताकतवर हो, एंड यू आर ब्यूटिफुल, आप बहुत सुंदर हो। यू केयर फॉर अस, और उसने ट्रीज को बोला कि आप हमारी बहुत केयर करते हो, आप हमारा बहुत ध्यान रखते हो। थैंक यू ट्री। और फिर उसने ट्री को क्या बोला? थैंक यू, आई लव यू वेरी मच। अमृता ने अपनी ट्री को क्या बोला कि थैंक यू, क्यों? क्योंकि आप हमारी बहुत केयर करते हो और मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। आई लव यू वेरी मच।
गिव योर स्ट्रेंथ टू मी ऑल्सो। और आपके पास जो स्ट्रेंथ मतलब ताकत, आपके पास जो ताकत है आप मुझे भी दे दो। ताकत से मतलब कि ट्रीज क्या है, ट्रीज हम सब की केयर करते हैं और वो कभी भी कंप्लेंट नहीं करते। क्या आपने कभी देखा है कि आप कभी कोई ट्री पे गए क्लाइंब करके, क्योंकि आपको चाहिए था कोई फ्रूट, फॉर एग्जाम्पल अ मैंगो ट्री। आप गए, आपने मैंगो ट्री को क्लाइंब किया और आपने मैंगो को तोड़ा, यू प्लग्ड अ मैंगो। और उसके बाद क्या आपने ऐसे देखा कि जो ट्री था उसने रोते हुए आपसे बोला कि मेरा मैंगो आपने क्यों तोड़ा? नहीं ना। तो ट्रीज कभी भी कंप्लेन नहीं करते, वो हैप्पीली हमारी क्या करते हैं, केयर। और इसीलिए अमृता ने बोला कि आपकी जो ये स्ट्रेंथ है, जो आपकी ये ताकत है, आप मुझे भी दे दो। Like Amrita, the other children also had their special trees. अब इस विलेज में सिर्फ अमृता ही ऐसी नहीं थी जो एक स्पेशल ट्री को चूज करती थी। वहाँ पे जितने भी बच्चे थे, all the other children, वो भी क्या करते थे, उस दिन के लिए अपना एक एक ट्री चूज कर लेते थे। They would play for hours, और फिर उन ट्रीज के आसपास, उन ट्रीज के अराउंड वो क्या करते थे, वो घंटों तक खेलते थे। क्यों? बिकॉज इन द शेड ऑफ द ट्रीज, यानी देयर वॉज अ लॉट ऑफ शेड, बहुत सारी छाँव होती थी वहाँ पर। क्योंकि बच्चों ये क्या है, ये राजस्थान है और राजस्थान में बहुत गर्मी पड़ती है। और जब बहुत गर्मी पड़ेगी तो बच्चे कैसे खेलेंगे? पर यहाँ पे क्या होते हैं, बहुत सारे ट्रीज होते हैं जिनकी वजह से बहुत छाँव होती है और बच्चे आराम से घंटों तक खेलते रहते हैं। अब हमने क्या देख लिया कि अमृता और बाकी बच्चे रोज सुबह उठकर जाते थे, अपना एक स्पेशल ट्री सेलेक्ट करके उनसे क्या करते थे, बात करते थे और उनके अराउंड खेलते थे। अब हम भी कुछ ऐसे ही क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। द फर्स्ट क्वेश्चन इज देयर अ प्लेस नियर योर हाउस, स्कूल और अलोंग द रोड साइड? क्या ऐसी कोई भी जगह है कहाँ पर आपके घर के पास, आपके स्कूल के पास या फिर रोड साइड पे, रोड के आसपास, where trees have been planted, जहाँ पे बहुत सारे ट्रीज लगाए गए हैं, जहाँ पे बहुत सारे पेड़ लगाए गए हैं? अब देखिए बच्चों, जब आप अपने घर के बाहर देखते हैं तो बहुत सी ऐसी जगह होती हैं जहाँ पर घर के आसपास भी बहुत सारे ट्रीज लगे होते हैं। और आपका जो स्कूल है वहाँ पर भी बहुत सारे ट्रीज लगे हुए होते हैं। और जब हम एक रोड से जब हम ट्रैवल करते हैं तो उसके आसपास भी क्या होते हैं, बहुत सारे ट्रीज प्लांटेड होते हैं। तो आपके घर के आसपास अगर ट्रीज प्लांटेड हैं तो आप यहाँ क्या बोल सकते हैं, यस देयर आर ट्रीज प्लांटेड नियर माय हाउस, कि हाँ मेरे घर के आसपास भी बहुत सारे ट्रीज प्लांटेड हैं, बहुत सारे पेड़ लगाए गए हैं। और अगर वो पेड़ आपके स्कूल के पास में लगे हुए हैं तो आप यहाँ क्या लिख देंगे, यस देयर आर ट्रीज प्लांटेड नियर माय स्कूल। और अगर रोड साइड है तो यहाँ आप लिख देंगे कि प्लांटेड अलोंग द रोड साइड। ओके बच्चों, हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि आपके घर के आसपास बहुत सारे पेड़ लगे हुए हैं। तो हमने क्या ले लिया है कि हमारा जो हाउस है, हमारा जो घर है, उसके आसपास लगे हुए हैं बहुत सारे पेड़। अब हम इसी पे करते हैं आगे के क्वेश्चंस डिस्कस। द सेकंड क्वेश्चन इज
Why were they planted there? अब ज़्यादातर हम क्या देखते हैं कि ट्रीज़ या तो गार्डन में या फिर कोई ग्राउंड होता है, वहाँ पर कोई पार्क होता है जहाँ आप घूमने जाते हैं, वहीं पे प्लांटेड होते हैं। फिर आपके घर के आसपास, स्कूल के आसपास या कोई रोड के आसपास क्या ज़रूरत है इन पेड़ों को लगाने की? क्यों? बिकॉज ट्रीज आर प्लांटेड as they give fresh air and provide oxygen to us। मैंने क्या बताया था आप लोगों को कि प्लांट से हमें क्या मिलता है? ऑक्सीजन मिलता है, जिसकी वजह से हम सांस ले पाते हैं। तो हम कहीं पे भी जाएंगे, वो रोड साइड के अलोंग हो, वो स्कूल के पास हो, वो हाउस के पास हो, ब्रीथ तो हम करेंगे ही ना। और अगर वहाँ पे ट्रीज लगे होंगे तो हमें फ्रेश ऑक्सीजन मिलेगा। तो इसीलिए ट्रीज को घर के आसपास, स्कूल के आसपास या कहीं पे भी इसीलिए लगा दिया जाता है ताकि हमको फ्रेश ऑक्सीजन मिल सके और हम कर पाए अपनी ब्रीथिंग, सांस लेने का प्रोसेस। दे प्रोवाइड अस शेड। अब क्या हुआ, आप ना अपने घर के पास में खेल रहे हो और आपको बहुत गर्मी लग रही है क्योंकि बहुत धूप है उस दिन। तो फिर आप क्या करोगे? धूप के अंदर तो आप नहीं खेल सकते, पर आपके घर के आसपास क्या लगे हुए हैं? ट्रीज। और ट्रीज से हमें क्या मिलती है? बहुत सारी शेड, यानी छांव। और उस शेड के नीचे आप आराम से बैठ के कर सकते हो क्या? अपना बुक्स पढ़ सकते हो, आप गेम्स खेल सकते हो, या फिर आप रेस्ट कर सकते हो, आप आराम कर सकते हो। तो ट्रीज अगर हम अपने घर के, स्कूल के, रोड साइड के अलोंग लगाते हैं तो हमें ऑक्सीजन तो मिलता ही मिलता है, साथ में हमें छांव भी मिलती है। और सबसे अच्छी चीज़ क्या, हमको ट्रीज से मिलते हैं फ्रूट्स। अगर हम खेल रहे हैं अपने घर के पास और वहाँ पे हो एक फ्रूट का ट्री, फॉर एग्जाम्पल अगर वहाँ हो एक मैंगो ट्री, तो आपको अगर मैंगोज खाना पसंद है तो आप उस ट्री से मैंगो प्लग करके लेकर मज़े से खा सकते हो। तो ट्रीज हम इसीलिए लगा देते हैं ताकि हमको ऑक्सीजन मिल जाए, हमें छांव मिले, शेड मिले और हमें फ्रूट्स भी खाने को मिले। तो इसीलिए ट्रीज को प्लांट किया जाता है नियर योर स्कूल, हाउस और अलोंग द रोड साइड। Have you seen anyone taking care of the trees? Who does this? अब आपके स्कूल के या घर के आसपास किसी न किसी ने तो ट्रीज प्लांट किए होंगे, किसी न किसी ने पेड़ लगाए होंगे। तो अब उनकी केयर कौन करता है? क्योंकि उनको राइट टाइम पे पानी, उनको अच्छे से मैन्योर यानी खाद वगैरह ये सब कोई ना कोई तो देता होगा, तभी तो क्या होगा, उनकी केयर हो पाएगी। तो वो कौन करता है? क्या आपने कभी देखा है किसी को उन ट्रीज की केयर करते हुए? यस, आपने कभी ना कभी कुछ लोगों को या कभी एक किसी इंसान को ज़रूर देखा होगा जो क्या करता है, इन ट्रीज की केयर करता है। जैसे यहाँ पर दिस मैन इज डूइंग व्हाट, वो कर रहा है यहाँ पे कट कर रहा है लीव्स को, जो ज़्यादा, जैसे आप ये देखिए लीव्स यहाँ पे ग्रो कर रही हैं। अब यहाँ पर एक एक्स्ट्रा लीव ग्रो कर रही है जिसकी वजह से ये प्लांट की जो ग्रोथ है, जो ये प्लांट बड़ा होगा वो सही तरीके से नहीं हो पाएगा। तो इस मैन को पता है कि मुझे क्या करना है, मुझे उन्हें कट करना है। तो ये क्या कर रहे हैं? ये उनकी केयर कर रहे हैं। सो यस, I have seen some people taking care of the garden। अगर आप कभी गार्डन में भी गए हैं तो आपने ज़रूर देखा होगा कि कोई ना कोई वहाँ पर उनके जो प्लांट्स हैं, जो ट्रीज़ हैं, उनकी क्या कर रहे होते हैं? केयर कर रहे होते हैं। और उन्हें हम क्या बोलते हैं? उन्हें हम बोलते हैं गार्डनर्स। दे आर कॉल्ड गार्डनर्स। तो ये क्या हुआ? एक gardener। तो this man is a gardener who is doing what? He is taking care of the plants and the trees। Have you seen fruits on any one of the tree? अब हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या था कि आपके घर के आसपास या स्कूल के आसपास कोई पेड़ लगे हुए हैं
तो हमने क्या देखा, हमने एक एग्जाम्पल लिया कि हाँ मेरे घर के पास पेड़ लगे हुए हैं। अब यहाँ पूछा जा रहा है क्या उन पेड़ों पे आपने कभी फ्रूट्स देखे हैं। अब ऐसी बहुत सारी जगह होती हैं जिनके घर के पास में क्या होता है, एक गुआवा ट्री, एक अमरूद का पेड़। मेरे घर के पास में भी क्या है, एक अमरूद का पेड़, एक गुआवा ट्री। तो हम क्या बोल सकते हैं, यस आई हैव सीन गुआवा ऑन द ट्रीज। मैंने ट्रीज पे अमरूद देखे हैं। आई हैव सीन गुआवा ऑन द ट्रीज। ये है क्या, गुआवा। ये देखिए आपने सभी ने देखा होगा कि ये गुआवा क्या होता है, क्या होता है, अमरूद। तो यस आई हैव सीन गुआवा ऑन द ट्रीज। फिर पूछा है हु ईट दीज फ्रूट्स। तो आपने देखा होगा कि बर्ड्स आती हैं और वो इन फ्रूट्स को खाती हैं। लुक दिस पैरट इज ईटिंग अ गुआवा, सो बर्ड्स कम एंड ईट दोस। और उसके अलावा कभी कभी हमें भी अगर अमरूद खाने का मन करता है तो हम जाते हैं और अमरूद यानी गुआवा तोड़कर ले आते हैं। उसके अलावा और कौन खा सकता है, जो उनको प्लांट कर रहा था, जो क्या कर रहा था, उनकी केयर कर रहा था। कौन, एक गार्डनर। तो गार्डनर को भी अलाउड होता है टू ईट दोज फ्रूट्स। तो बर्ड्स खाती हैं आके, हम भी खाते हैं, तो हम लिख सकते हैं वी आर ऑल्सो अलाउड, वी आर अलाउड टू ईट फ्रूट्स। और किसको अलाउड है, और अलाउड है एक गार्डनर को। तो हमने देखा कि किस किस को ये फ्रूट्स अलाउड होते हैं खाना। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि क्या है, ललिता feels that grass and small plants growing near her school wall have not been planted by anyone। अब ललिता क्या है, she is a school girl, जिसे लगता है कि उसके स्कूल की जो वॉल्स हैं, जो दीवारें हैं, वहाँ पे जो प्लांट्स ग्रो कर रहे हैं वो किसी ने भी प्लांट नहीं किए, मतलब किसी ने वहां पर सीड्स डाल के उनको उगाया नहीं है, वो खुद ही ग्रो हो गए हैं। सो डू यू नो एनी ऑफ दिस प्लेस वेयर ग्रास, स्मॉल प्लांट्स और ट्रीज। तो आप भी क्या एक ऐसी कोई जगह जानते हो जहां पर ग्रास यानी घास, स्मॉल प्लांट्स यानी छोटे छोटे पौधे और ट्रीज यानी पेड़ आर ग्रोइंग ऑन देयर ओन, यानी वो खुद ही वहां पर क्या ग्रो कर रहे हैं, विदाउट बीइंग प्लांटेड बाय एनीवन, यानी उनको किसी ने भी वहां पे प्लांट नहीं किया है, किसी भी गार्डनर ने उस पेड़ को वहां नहीं लगाया है, बल्कि वहां खुद ही क्या या तो ग्रास या स्मॉल प्लांट्स या फिर ट्रीज ग्रो कर रहे हैं। तो क्या आपने कभी ऐसी कोई जगह देखी है? बिल्कुल देखी होगी बच्चों। जब हम कभी रोड साइड से जाते हैं या फिर हम अपने स्कूल की वॉल भी देखें तो कहीं कहीं पे क्या होता है, प्लांट्स जो है वो खुद ही देखिए खुद ही ग्रो कर रहे होते हैं। यहाँ पर किसी ने भी सीड्स नहीं डाली होती, वहाँ पर वो खुद ही अपने आप ग्रो कर रहे होते हैं। तो हम क्या बोल सकते हैं, यस ऑन एम्प्टी प्लॉट्स एंड अलोंग द रोड साइड, यानी जहाँ पर खाली जगह होती है, जो खाली प्लॉट यानी खाली जगह जो होती है वहाँ पर, एंड अलोंग द रोड साइड यानी जो रोड के आसपास की जो जगह होती है वहाँ पर ग्रास यानी घास, स्मॉल प्लांट्स छोटे पौधे और ट्रीज ये सब क्या कर रहे होते हैं, अपने आप ग्रो कर रहे होते हैं, आर ग्रोइंग ऑन देयर ओन विदाउट बीइंग प्लांटेड बाय एनीवन। इनको कोई भी प्लांट नहीं करता, किसी भी ह्यूमन ने वहाँ पर वो पौधा या घास उगाने की कोशिश नहीं की है, वो खुद ही क्या होते हैं, ग्रो करते हैं। अब ऐसा होता क्यों है या कैसे हो सकता है ऐसा? सो वाई डू यू फील दे आर ग्रोइंग ऑन देयर ओन? आपको क्या लगता है कि अपने अपने आप कैसे ग्रो कर रहे हैं? These plants grow on their own, ये plants वहाँ पे खुद ही ग्रो करते हैं because the seeds are being placed by air, water and
एनिमल्स। ये कैसे हुआ? देखिए, हमें पता है कि हमें कोई भी प्लांट के लिए क्या चाहिए होती है? सीड्स। सीड्स क्या होते हैं? बीज जिसे आप बोलते हैं। तो सीड्स जो होते हैं वो हमें क्या चाहिए होते हैं? प्लांट्स को ग्रो करने के लिए चाहिए होते हैं। तो हम क्या करते हैं? इन सीड्स को ग्राउंड में मिट्टी के अंदर हम डाल देते हैं और फिर हम इसके ऊपर वाटर डालते हैं, सनलाइट पड़ती है तो ये क्या करते हैं? ग्रो करते हैं। पर ये सीड्स तो हमने डाली थी, पर इन केस में क्या होता है, इसमें जो सीड्स है वो किसी ने डाली नहीं होती, बल्कि ये हवा के द्वारा यानी एयर के थ्रू उड़कर, जो फ्लावर्स होते हैं उससे सीड्स उड़कर एयर के थ्रू इस ग्राउंड में आ जाती है। या फिर इस जगहों के जो आसपास क्या होता है, पानी होता है, तो पानी के थ्रू भी ये सीड्स ट्रैवल करके ग्राउंड के अंदर प्लांट हो जाती हैं। या फिर कुछ एनिमल्स जैसे कि हनी बीज, मधुमक्खियाँ क्या करती हैं, वो फ्लावर्स के ऊपर बैठ के जूस पीती हैं, अपना फ्लावर जूस, राइट। तो यहाँ पे ये जो जूस पी रही होती है इसका, तो इसकी जो सीड्स होती हैं वो हनी बीज पे क्या हो जाती हैं? स्टिक हो जाती हैं, चिपक जाती हैं। तो ये हनी बी भी क्या करती है? ग्राउंड में जब बैठती है तो वहाँ पर सीड्स प्लांट हो जाती हैं। तो ये एयर के थ्रू, वाटर के थ्रू और एनिमल्स के थ्रू क्या होता है, सीड्स जो है वो ग्राउंड में प्लांट हो जाती हैं। और उसके बाद प्लांट्स को नेचुरली तो पानी मिल ही रहा होता है, जब बारिश गिरती है तो नेचुरली इनको पानी मिल जाता है, एयर तो डेली चलती है तो एयर भी मिल जाती है, एंड सनलाइट और सन रेज जो होती है, सूरज की रोशनी भी इनको नेचुरली मिल जाती है। और ये क्या करते हैं, ये अपने आप ग्रो कर जाते हैं। इनको वाटर यानी बारिश के फॉर्म में पानी, एयर और सूरज की रोशनी नेचुरली मिल जाती है, तो ये अपने आप क्या करते हैं, खुद ही ग्रो करने लगते हैं। तो ऐसे प्लांट्स भी होते हैं, ग्रासेस या ट्रीज भी होती हैं जो अपने आप ऑन देयर ओन क्या करती हैं, ग्रो करती हैं। तो ये जो ललिता को बोला गया था कि ग्रास और स्मॉल प्लांट्स जो उसके स्कूल की वॉल में ग्रो कर रहे हैं, उसको क्या लगा था कि ये खुद ही ग्रो कर रहे हैं। तो ललिता क्या थी? सही थी। शी वॉज राइट दैट दीज प्लांट्स वर ग्रोइंग ऑन देयर ओन। ये प्लांट्स अपने आप ग्रो कर रहे थे। द स्टोरी ऑफ अमृता में उसका थर्ड पार्ट ऑफ द स्टोरी, और फिर हम करेंगे कुछ उससे रिलेटेड क्वेश्चंस डिस्कस। तो हम देखते हैं कि आगे की स्टोरी में क्या हुआ। टाइम वेंट बाय। अब हमने क्या पढ़ा था कि 300 साल पहले खेजदली गांव में कौन रहता था? अमृता। और अमृता रोज सुबह उठकर अपने स्पेशल ट्री को चूज करके उससे क्या करती थी? खूब बातें करती थी। अब क्या हुआ? टाइम वेंट बाय, यानी समय धीरे धीरे बीतता गया, एंड अमृता वॉज नाउ ग्रोन अप। और अमृता अब बड़ी हो चुकी थी। One day she went to greet her trees. अब अमृता जैसे बचपन में हर दिन सुबह उठकर अपने पेड़ से क्या करती थी? मिलने जाती थी, उसको ग्रीट करने जाती थी, वैसे ही अब अमृता बड़ी भी हो गई है तो भी वो यही करती है। तो क्या हुआ, एक दिन वो जैसे हमेशा की तरह उठकर क्या करने गई? पेड़ों को हेलो बोलने गई। तो क्या हुआ फिर? She saw that there were some strangers in her village. उसने देखा कि उसके विलेज में कुछ ऐसे लोग थे जिनको उसने पहले कभी नहीं देखा था। क्या हुआ? मतलब कि कुछ ऐसे आदमी, कुछ स्ट्रेंजर्स मतलब जिन्हें हम नहीं जानते। तो अमृता ने उनको अपने विलेज में देखा और उनके हाथ में क्या था? They had axes with them. What is axe? Axe is a कुल्हाड़ी। Axe क्या होता है? कुल्हाड़ी होती है जो हम किस लिए यूज करते हैं? ट्रीज को काटने के लिए। तो उसने क्या देखा कि कुछ स्ट्रेंजर्स उसके गांव में थे जो जिनके पास क्या थी? हाथ में कुल्हाड़ी थी। ये देख के
अमृता ने कुछ उसको अजीब सा लगा, क्योंकि उसने उन लोगों को कभी भी अपने गांव में नहीं देखा था। उनसे जब अमृता ने बात की कि आप कुल्हाड़ी लेके हमारे विलेज में क्या कर रहे हो, आपके पास एक्स है तो आप हमारे विलेज में नेक्सस के साथ क्या करने आए हो, तो उनने बोला, दे सेड दैट द किंग हैड सेंट देम टू कट ट्रीज फॉर वुड। उन्होंने बोला कि हमारे राजा ने हमको भेजा है कि आप जाके पेड़ों को काटो। क्यों? क्योंकि उनको क्या चाहिए था? वुड चाहिए था, लकड़ी चाहिए थी। तो वो क्यों आए थे? क्योंकि उनको पेड़ काट के क्या चाहिए था? वुड चाहिए था, लकड़ी चाहिए थी। क्यों चाहिए थी? द वुड वॉज नीडेड फॉर बिल्डिंग द किंग्स पैलेस। उन्हें लकड़ियाँ क्यों चाहिए थी? क्योंकि उन लकड़ियों से वो क्या बनाते? वो राजा का महल बनाते। क्या बनाते? पैलेस। राजा का महल बनाने के लिए उन्हें क्या चाहिए था? उन्हें चाहिए था वुड, और उस वुड के लिए उनको क्या करना था? ट्रीज को कट करना था। इसीलिए उनके पास क्या थी? एक्स थी, यानी कि कुल्हाड़ी थी। ये सुन के अमृता क्या? शॉक्ड हो गई। अमृता वॉज शॉक्ड, वो हैरान हो गई, क्योंकि वो ट्रीज से बहुत प्यार करती थी। और जो स्ट्रेंजर्स थे विलेज में, वो क्यों आए थे? वो उन ट्रीज को ही काटने आए थे। तो अमृता बहुत शॉक्ड थी। शी वेंट टू द ट्री दैट द मेन वर अबाउट टू कट। वो भागकर उस पेड़ के पास चली गई जिस पेड़ को जो स्ट्रेंजर्स थे, जो लोग थे, वो कट करने वाले थे। She put her arms around the tree and hugged it tightly. उसने क्या किया? वो गई और उसने ट्री को, अपने जो हाथ हैं वो ट्री के पूरी तरफ से उसको घेर लिया और उसको गले लगा लिया। कैसे? इतनी टाइटली उसने उसको पकड़ा हुआ था कि ताकि जो आदमी उसे कट करने वाला है वो उसको ना काटे। द मैन शाउटेड, जो इंसान उसको काटने वाला था, द स्ट्रेंजर हु वॉज अबाउट टू कट द ट्रीज, उसने क्या किया? ही शाउटेड, उसने चिल्लाया, एंड थ्रेटेंड हर, और अमृता को डराया। बट अमृता डिड नॉट लेट गो ऑफ द ट्री। अब जो स्ट्रेंजर था, जो ट्री को कट करने वाला था, उसने अमृता पे क्या किया? जोर से चिल्लाया और उसको डराया कि अगर तुम यहाँ से नहीं हटोगी तो मैं पेड़ के साथ साथ तुम्हें भी काट दूंगा। मैं पेड़ के साथ साथ किसको? अमृता को भी काट दूंगा। पर अमृता ने उसकी एक बात नहीं सुनी, एंड शी डिड नॉट लेट गो ऑफ द ट्री, यानी उसने पेड़ को नहीं छोड़ा, वो गले लगाकर ही पेड़ से खड़ी हुई थी। The king's men had to follow his ऑर्डर। अब ये जो थे, जो स्ट्रेंजर्स थे, उनको किसका ऑर्डर मिला था? उनको ऑर्डर मिला था उनके राजा से। तो उनके राजा ने उनको जो ऑर्डर्स दिए थे उनको वो फॉलो करने ही थे। तो उनने क्या किया? दे हैड टू कट द ट्री। तो अमृता जो है वो ट्री से हक करके भले ही खड़ी थी, फिर भी उस आदमी को उस ट्री को कट करना ही था, क्योंकि उनको अपने ऑर्डर्स फॉलो करने थे जो उनको उनके राजा ने दिए थे। ऑन सीइंग दिस, इसको देखकर कि ये जो कुछ भी हो रहा था उस वक्त, ये सब देखकर अमृता's डॉटर्स एंड 100 ऑफ विलेजर्स, अमृता की जो बेटियां थी वो और जो बाकी गांव वाले थे, उनने जब ये सब कुछ देखा, ओल्ड एंड यंग, यानी कि जो बड़े बुजुर्ग थे वो भी और जो बच्चे थे वो भी, सब क्या किया उनने? दे हग्ड द ट्रीज टू प्रोटेक्ट देम। उनने जो बाकी जो पेड़ बचे थे उन सब को एक एक ने, बच्चों ने या फिर बड़े बुजुर्गों ने क्या किया? गले लगा लिया। जैसे ही उनने देखा कि अमृता पेड़ से लगी हुई है और वो जो स्ट्रेंजर्स हैं वो उसको कट करने वाले हैं, वैसे ही बाकी भी जो बच्चे और जो बड़े बुजुर्ग थे वो आए और उनने भी वही किया जो अमृता कर रही थी। उनने भी एक एक पेड़ को गले लगा लिया। Many people including अमृता, बहुत सारे लोगों ने कौन को मिलाकर? अमृता को मिलाकर, एंड हर डॉटर्स, और जो अमृता की बेटियां थी, डाइड टू सेव द ट्रीज। जो स्ट्रेंजर्स थे उनने क्या किया? उनने पेड़ों को काटने के जो ऑर्डर्स थे
उनको मारने के लिए अमृता और बाकी जो लोग जिनने ट्रीज को हक करके रखा था उनके साथ साथ सबको काट दिया, क्योंकि उनको पेड़ कट करना था, उन्हें ट्री कट करने थे, तो उनने जो जितने भी लोग थे उन सबको भी कट कर दिया और उनकी एक बात नहीं सुनी। इससे क्या हुआ, जितने भी लोग थे वहाँ पर, अमृता, अमृता की डॉटर्स, अमृता की बेटियाँ और बाकी जो हंड्रेड्स ऑफ विलेजर्स थे, बाकी जो इतने सारे विलेजर्स थे, वो सब पेड़ों को बचाने के लिए मर गए। दे ऑल डाइड टू सेव द ट्रीज। When the king heard of this, अब जब पेड़ कट गए और इतने सारे लोगों की डेथ हो गई, ये बात जब किसको पता चली, राजा को पता चली, he could not believe that people gave up their life for trees। तो राजा ने जब ये बात सुनी कि इतने सारे लोगों ने पेड़ बचाने के लिए अपनी जान दे दी, they died to save the trees, उनको ये विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि ऐसा कोई नहीं करता कि एक पेड़ को बचाने के लिए अपनी लाइफ कोई दे दे। तो किंग क्या था, ही वॉज शॉक्ड टू हेयर दिस और ऑल्सो ही वॉज एंग्री, और ये सुन के वो गुस्सा भी हो गए थे। ही विजिटेड द विलेज हिमसेल्फ। अब किंग ने क्या किया, जब उसने ये सुना कि ये सब कुछ हो चुका है विलेज में, इतने लोगों की डेथ हो गई है उनके जो लोग भेजे थे उनकी वजह से, तो वो विलेज खुद गए, वो खुद उस गांव में गए। There he learned about villagers' respect for trees and animals। वहाँ उनको क्या पता चला कि इस गांव के सारे लोग क्या करते हैं, सारे पेड़ पौधे और जानवरों की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, उनसे बहुत प्यार करते हैं। तो जब राजा खुद गया विलेज में तो उनको ये बात पता चल गई कि यहाँ के लोग क्या हैं, दे ऑल लव द ट्रीज एंड एनिमल्स, और वो उनकी बहुत केयर करते हैं। अब इस स्टोरी में हमने क्या देखा कि अमृता, उसकी बेटियों ने और बाकी विलेजर्स ने ट्रीज को सेव करने के लिए अपनी जान दे दी। और बच्चों ये रियल स्टोरी है कि सच में अमृता नाम की जो महिला थी, जो विमेन थी, उनको हम कहते हैं अमृता देवी। उन्होंने सच में क्या किया था, उन्होंने सच में सारे पेड़ को बचाने के लिए अपनी जान दे दी थी। अब हम क्या करेंगे, हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। Do you remember what the elders of this village used to say? क्या आपको याद है कि हमने प्रीवियस वीडियोस में क्या पढ़ा था कि यहाँ के जो एल्डर्स थे, जो बड़े बुजुर्ग थे, वो अपनों से छोटों को क्या समझाते थे कि अगर पेड़ है तो हम हैं। क्या समझाते थे उनको कि अगर पेड़ है तो हम हैं। इसका मतलब plants and animals can survive without us, but we cannot survive without them। कि plants और animals हमारे बिना तो जिंदा रह सकते हैं, पर हम उनके बिना जिंदा नहीं रह सकते। Do you think we could survive if there were no trees and no animals? Discuss this in your class। इसमें क्या पूछा जा रहा है कि आपको क्या लगता है कि अगर इस मदर अर्थ पे, इस धरती पे कोई भी ट्रीज नहीं होते, कोई भी एनिमल्स नहीं होते, तो क्या आप जिंदा रह पाते, क्या आप अपनी लाइफ को बिता पाते? तो आंसर क्या है, नो, नो, वी कैन नॉट सर्वाइव विदाउट ट्रीज एंड एनिमल्स। हम ट्रीज और एनिमल्स के बिना जिंदा नहीं रह सकते। ऐसा क्यों? क्योंकि ट्रीज से हमें क्या मिलता है, ट्रीज से हमें मिलता है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन क्यों चाहिए हमें? ऑक्सीजन हमें इसीलिए चाहिए क्योंकि हम ऑक्सीजन से ही क्या लेते हैं, अपनी सांस लेते हैं, हम ब्रीथ करते हैं, और ब्रीथिंग के लिए हमको क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। और अगर ऑक्सीजन नहीं होगा तो हम जिंदा नहीं रह पाएंगे। तो अगर प्लांट्स नहीं होंगे तो ऑक्सीजन नहीं होगी, ऑक्सीजन नहीं होगी तो हम नहीं होंगे। और हमें क्या मिलता है, हमें प्लांट से मिलते हैं फ्रूट्स। हमें क्या मिलते हैं, प्लांट से फ्रूट्स। तो अगर
अगर हमारे पास खाने के लिए, जब पहले के टाइम पे, जब बहुत पुराने जब टाइम होते थे, तब खाने के लिए क्या होता था, तब के लोग सिर्फ फ्रूट्स और वेजिटेबल्स जो हमें प्लांट से मिलते हैं वही खाया करते थे। तो अगर फ्रूट्स भी नहीं मिलेंगे हमको तो हम भूखे रह जाएंगे और हम जी नहीं पाएंगे, वी कैन नॉट लिव विदाउट इट। सो ट्रीज से हमें फ्रूट्स भी मिलते हैं, इसीलिए भी ट्रीज हमारे लिए और प्लांट्स हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हैं। और हम जितनी भी सब्जियां खाते हैं, जितने भी वेजिटेबल्स खाते हैं, वो भी हमको कहाँ से मिलते हैं, हमें पेड़ों से मिलते हैं। एंड ऑल्सो वी गेट वुड। राजा के जो आदमी थे वो किस चीज़ के लिए आए थे, वो इसी वुड के लिए आए थे, इसी लकड़ी के लिए आए थे, ताकि वो क्या बना सके, अपना घर बना सके। तो ट्रीज़ से हमें इतनी सारी चीज़ें मिलती हैं कि ट्रीज़ हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा भी आप देख सकते हो कि जो एनिमल्स होते हैं, जो बर्ड्स होती हैं, उनको भी क्या चाहिए होता है, फ्रूट्स चाहिए होते हैं, लीव्स चाहिए होती हैं। तो इनके लिए भी क्या बहुत ज़रूरी है, किसका होना, ट्रीज़ का होना। और कभी कभी जब हम थक जाते हैं और हमको रास्ते पे कुछ नहीं दिखाई देता और धूप की वजह से हम आगे नहीं चल पाते, तो हम क्या देखते हैं, हम ढूंढते हैं एक ट्री जिसके पास हमारे पास क्या हो, हमें छांव मिल पाए, हमें शेड मिल पाए। तो ट्रीज इसीलिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। अब एनिमल्स क्यों चाहिए हमें? एनिमल्स भी हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। क्यों? क्योंकि एनिमल्स हमें क्या देते हैं, दे प्रोवाइड डेयरी प्रोडक्ट्स लाइक मिल्क, चीज़, बटर एक्सेट्रा। रोज़ सुबह जो आपकी मम्मा आपको दूध का ग्लास, मिल्क का जो ग्लास देती हैं, वो दूध आपके पास कहाँ से आता है? वो दूध आता है हमारे पास एनिमल्स से, काउस से, बफेलो से। तो अगर ये नहीं होंगे तो हमारे पास मिल्क नहीं होगा, और हमें मिल्क नहीं मिलेगा तो हम जो बाकी डेयरी प्रोडक्ट्स हैं जैसे चीज़, बटर, कर्ड, वो भी हम नहीं खा पाएंगे। इसीलिए एनिमल्स भी बहुत ज़रूरी हैं। वी गेट वूल फ्रॉम शीप। अब ये वूल क्या है? वूल मतलब ऊन। ऊन से क्या बनते हैं? जब हम विंटर्स में हमें ठंड लगती है तो हम क्या पहनते हैं? हम पहनते हैं वूलन क्लोथ्स। और ये वूल हमें कहाँ से मिलता है? ये वूल मिलता है हमको एनिमल्स से, शीप से। शीप के ऊपर जो पूरी कवरिंग होती है वो क्या होती है? वूल होती है। और इसी वूल को निकाल के हम क्या बनाते हैं? अपने लिए वूलन क्लोथ्स। तो सर्दी में भी बचने के लिए हमारी कौन मदद करते हैं? एनिमल्स। और क्या हेल्प करते हैं एनिमल्स हमारी? At some places we need people to travel from one place to another. कुछ कुछ जगहों पे हमको क्या चाहिए? हमें एनिमल्स की ज़रूरत होती है ताकि हम एक जगह से दूसरी जगह जा पाएँ। और ऐसी जगह हमने गोइंग टू स्कूल चैप्टर में भी पढ़ी है। क्या थी वो? वो थी एक डेजर्ट, जो था राजस्थान। यहाँ पे हमें क्या चाहिए? यहाँ पे हमें चाहिए होता है एक कैमल। और कैमल की हेल्प से ही हम अपना क्या कर सकते हैं? एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रैवल कर सकते हैं। तो हमको कुछ कुछ जगहों पे एनिमल्स की ज़रूरत होती है ताकि हम एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कर पाएँ। हम पढ़ने वाले हैं इस स्टोरी का फाइनल और लास्ट पार्ट, जो कि क्या है? द विलेज इज़ प्रोटेक्टेड। और ये स्टोरी पढ़ने के बाद हम करेंगे कुछ क्वेश्चंस डिस्कस। वी विल डिस्कस सर्टेन क्वेश्चंस। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारी स्टोरी से। The villagers' strong feelings for trees affected the king greatly. हमने क्या देखा था कि जैसे ही राजा को पता चला कि वहाँ के लोगों ने पेड़ों को बचाने के लिए क्या किया? अपनी जान दे दी। ये सुनते से ही राजा कहाँ गए थे? राजा चले गए थे विलेज, गांव में। और वहाँ के लोगों का जब उनने देखा कि वहाँ के लोगों को पेड़ों से बहुत ज़्यादा प्यार है, ये चीज़ सुन के किंग को बहुत बुरा लगा कि उन्होंने जो उनके जो आदमियों को भेजा था, जो स्ट्रेंजर्स आए थे ट्रीज कट करने, उनको भेज के उनने बहुत बड़ी गलती करी। ही ऑर्डर्ड दैट फ्रॉम देन ऑन। और उसी वक्त उनने विलेज में क्या कर दिया? ऑर्डर कर दिया, ये ऐलान कर दिया कि आज से, फ्रॉम देन ऑन यानी आज से, नो ट्री वुड बी कट
and no animal would be harmed in that area, कि अब आज से लेके जब तक ये विलेज रहेगा तब तक कोई भी किसी भी पेड़ को कट नहीं करेगा और किसी भी एनिमल को हार्म, किसी भी जानवर को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। तो किंग ने ये पूरे ऑर्डर्स दे दिए अपने आदमियों को भी और पूरे गांव वालों को भी कि आप किसी भी ट्री को कट नहीं करेंगे और किसी भी एनिमल को हार्म नहीं करेंगे। He ordered that from then on no tree would be cut. Okay? तो ट्रीज क्या हो गए ये सुन के बहुत हैप्पी, क्योंकि अब उन्हें कोई भी नहीं काटेगा। तो ये चीज़ राजा जी ने बहुत अच्छी ऐलान कर दी कि आज के बाद कोई भी ट्री या कोई भी एनिमल हार्म नहीं किए जाएंगे। इवन टुडे, और ये स्टोरी कितनी पुरानी थी? 300 साल पुरानी, 300 ईयर्स अगो। तो वहाँ से जो ये राजा जी ने ऐलान किया था तब से लेके अभी तक, इवन टुडे, आज भी ये विलेज वहाँ पर है। आज भी ऑलमोस्ट 300 ईयर्स लेटर द पीपल ऑफ दिस एरिया, जो इस एरिया के कहाँ के खेजदली गांव के जो लोग हैं जिन्हें हम कहते हैं बिश्नोईज, जिन्हें हम क्या कहते हैं? बिश्नोईज, उनके यहाँ पर आज भी कंटिन्यू है क्या? टू प्रोटेक्ट प्लांट्स एंड एनिमल्स। आज के लोग भी वो क्या करते हैं? वो सारे पेड़ों और सारे जानवरों की केयर करते हैं, उनको बहुत प्यार से रखते हैं और उनको कोई भी कट नहीं करता। वहाँ के लोग पेड़ों को अपने बच्चों जैसे ही ट्रीट करते हैं। तो ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ 300 साल पहले राजा जी ने ऑर्डर्स दिए तो वहाँ के लोगों ने तब फॉलो किए, नहीं, आज भी इतने टाइम बाद भी वहाँ के लोग जो हैं बिश्नोईज, वो ये रूल फॉलो करते हैं और वहाँ पे ट्रीज और एनिमल्स बहुत सेफ हैं, उन्हें वहाँ पे कोई भी नुकसान नहीं पहुँचाता। इवन दो इन द मिडल ऑफ द डेजर्ट, और ये क्या है? ये विलेज कहाँ पे है? राजस्थान में। और राजस्थान क्या है? एक डेजर्ट एरिया जहाँ पे क्या होता है? सूखा पड़ा रहता है, रेत ही रेत होती है और बहुत गर्मी होती है। ऐसे एरिया में भी इन द मिडल ऑफ द डेजर्ट दिस area is green and animals roam freely without fear। अगर हम जनरली कभी किसी डेजर्ट में जाके देखें, वहाँ का डेजर्ट क्या होता है? वो पूरा सूखा होता है, वहाँ पे पेड़ बहुत कम होते हैं और एनिमल्स भी बहुत कम पाए जाते हैं। पर ये एक ऐसा विलेज है जो डेजर्ट में होने के बावजूद क्या है? ग्रीन है, हरा भरा है और वहाँ के एनिमल्स आपको पूरे ओपन एरिया में खुशी से घूमते हुए मिल जाएंगे। वहाँ पे कोई भी किसी ट्री या किसी एनिमल को नुकसान नहीं पहुँचाता है। तो बच्चों, हमने स्टोरी क्या कर ली है? ख़त्म कर ली है। और इस स्टोरी में हमने क्या देखा कि कैसे अमृता और उसके जैसे जो बाकी विलेजर्स हैं उनको क्या सिखाया जाता था कि पेड़ हैं तो हम हैं। और उन्होंने क्या किया? उन्होंने पेड़ों की जान बचाने के लिए खुद की जान भी दे दी। और आज भी ये एरिया में क्या होता है? ये एक डेजर्ट है, ये एक रेगिस्तान है, फिर भी ये क्या है? हरा भरा है, ग्रीन है। और यहाँ के एनिमल्स बहुत हैप्पीली क्या करते हैं? फ्रीली घूमते हैं, उन्हें कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाता है। अब हम क्या करेंगे? हम करेंगे कुछ क्वेश्चंस डिस्कस। अब हमसे क्या पूछा गया है कि आपको एक ट्री चूज करनी है जो आपने अपने घर के आसपास कभी देखी हो और उसके बारे में हम क्या करेंगे? डिस्कस। जैसे कि अभी हमने देखा कौन सी ट्रीज के बारे में? खेजरी ट्रीज के बारे में, जो अमृता की विलेज में ग्रो करती हैं। वैसे ही हमारे एरिया में भी क्या होती हैं? कुछ ट्रीज ग्रो करती हैं और हम उनको डे टू डे लाइफ में देखते रहते हैं। तो हम ऐसे ही उस ट्री के बारे में कुछ डिस्कस करेंगे। तो हमसे पूछा जा रहा है डज द ट्री फ्लावर, यानी आपको एक ट्री चूज कर लेनी है। अब वो कुछ भी कर लीजिए, आप मैंगो ट्री चूज कर लीजिए,
आप गुआवा ट्री चूज कर लीजिए, अमरूद का पेड़ चूज कर लीजिए, क्योंकि ये ट्रीज क्या हैं आप कॉमनली बहुत देखते रहते हैं। तो मैंने क्या किया है, मैंने यहाँ पे चूज किया है मैंगो ट्री को। तो हम किसकी बात करेंगे, एक आम के पेड़ की। तो पहला क्वेश्चन हम क्या देखेंगे कि डज द ट्री फ्लावर, यानी आम के पेड़ में क्या फूल लगते हैं। यस, आम के पेड़ों में भी फ्लावर्स होते हैं। मैंगो ट्रीज हैव फ्लावर्स। और वो कैसे होते हैं, वो ऐसे दिखते हैं। ये हैं हमारे मैंगोज, और ये क्या है उनके साथ, ये सब क्या है, ये हैं हमारे फ्लावर्स, जो किस में है, एक मैंगो ट्री में। तो अगर हमसे कोई पूछ रहा है कि डज द मैंगो ट्री फ्लावर्स, यस आर मैंगो ट्री फ्लावर्स, हमारे मैंगो ट्री में क्या है, फूल लगते हैं, क्योंकि मैंगो ट्रीज में फूल उगते हैं। और कुछ कुछ ऐसे ट्रीज होते हैं जिसमें फूल नहीं लगते, पर हमने किसे चूज किया है, मैंगो ट्री को। तो इसके बारे में हम क्या बता सकते हैं कि यस इसमें फ्लावर्स लगते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डू द फ्लावर्स रिमेन ऑन द ट्री थ्रू आउट द ईयर। अब हमें ये तो पता चल गया कि मैंगो ट्रीज में क्या होते हैं, फ्लावर्स होते हैं, पर क्या ये फ्लावर्स पूरे साल भर पाए जाते हैं मैंगो ट्री पे। सो नो, द फ्लावर्स डू नॉट रिमेन ऑन द ट्री थ्रू आउट द ईयर। ये फ्लावर्स सिर्फ कुछ समय के लिए ही ट्री पे होते हैं। उसके बाद आपको क्या दिखते हैं, आपको दिखती हैं सिर्फ लीव्स और मैंगोज, जो कि क्या है हमारा फ्रूट। तो फ्लावर्स जो है वो सिर्फ कुछ समय के लिए ही होते हैं मैंगो ट्रीज पे, थ्रू आउट द ईयर, पूरे साल भर नहीं होते। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन विच मंथ डू देयर लीव्स फॉल। अब आपने देखा होगा, आप जब भी किसी सोसाइटी या एरिया से जाते हैं जहाँ पे बहुत सारे पेड़ लगे हों, आपको नीचे क्या दिखता है, बहुत सारी लीव्स गिरी हुई दिखती हैं। क्यों, क्योंकि हर ट्री का एक ऐसा टाइम आता है ऑफ द ईयर जब क्या होता है, उनकी लीव्स फॉल होती हैं, उनसे पत्तियां झड़ती हैं। तो मैंगो ट्री में ये कब होता है, the leaves of mango tree fall in the month of October and November। अक्टूबर और नवंबर में क्या होता है, मैंगो ट्री की जो भी लीव्स होती हैं वो सब गिर जाती हैं, और मैंगो ट्रीज पे कोई भी लीव्स हमको दिखने को नहीं मिलती। और ये कब होता है, ये होता है अक्टूबर और नवंबर में। और हर ट्री का, हर जो भी डिफरेंट प्लांट है, उनके जो ये टाइम्स होते हैं, जो मंथ्स होते हैं, जब उनकी क्या होती है, ट्रीज में से लीव्स फॉल होती हैं, वो डिफरेंट होती हैं। मैंगो ट्री के लिए क्या है, वो अक्टूबर और नवंबर। नेक्स्ट है, डू फ्रूट्स ग्रो ऑन द ट्री। क्या मैंगो ट्री पे फ्रूट्स आते हैं, यस तभी तो हम उन्हें क्या बोलते हैं, मैंगो ट्री, क्योंकि मैंगो ही क्या होता है, इसका फ्रूट होता है। क्या होता है मैंगो, यही होता है फ्रूट, जिसे हम बहुत मज़े से खाते हैं। तो मैंगो ट्री में क्या फ्रूट्स होते हैं, यस फ्रूट्स ग्रो ऑन द मैंगो ट्री। और वो फ्रूट क्या है, वो फ्रूट है क्या, मैंगो। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच मंथ्स डू दे ग्रो। अब हमें ये तो पता चल गया कि मैंगो ट्रीज पे मैंगोज क्या है, फ्रूट हैं, पर ये कब उगते हैं, ये साल भर उगते हैं क्या, नहीं, इनका क्या होता है, ये उगते हैं मार्च और अप्रैल में। तभी हमको साल में सिर्फ 1 या 2 महीने के लिए ही क्या मिलता है, मैंगो खाने को मिलता है। क्यों, क्योंकि ये सिर्फ मार्च और अप्रैल में ही फ्रूट्स देते हैं। तो इन विच मंथ्स डू दे ग्रो, मैंगोज ग्रो इन द मंथ्स ऑफ मार्च एंड अप्रैल। हैव यू ईटन दीज फ्रूट्स। क्या आपने कभी मैंगोज खाए हैं, यस आप सभी ने क्या किया होगा, आपने कभी ना कभी मैंगोज जरूर खाए होंगे। यस आई हैव ईटन मैंगोज। और मैंगो क्या होता है, इट इज द किंग ऑफ फ्रूट्स, ये होता है फलों का राजा, और इसीलिए ये हम सभी को खाना बहुत पसंद है। तो हम सभी ने क्या किया है, कभी ना कभी मैंगो खाया है। तो हम क्या बोलेंगे, यस आई हैव ईटन मैंगोज। फिर हम कुछ क्या करेंगे, अब
एनिमल्स की बात, हमने ट्रीज के बारे में डिस्कस कर लिया, अब हम करते हैं कुछ एनिमल्स के बारे में डिस्कस। व्हाई डू पीपल हंट एनिमल्स? अब ये हंट क्या है? हंट का मतलब होता है शिकार करना। क्या होता है कि कुछ जो लोग होते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं, हंटर्स, वो क्या करते हैं, एनिमल्स को मारते हैं, उनका शिकार करते हैं। क्यों? क्योंकि उनको क्या चाहिए होता है, उनको चाहिए होती है एनिमल की स्किन, उनकी बोन्स यानी हड्डियाँ, और उनका कभी कभी किसी को क्या चाहिए होता है, मीट, यानी कि वो क्या खाते हैं, वो एनिमल्स को मार के खाते हैं। तो लोग हंट क्यों करते हैं? पीपल हंट एनिमल्स फॉर देयर स्किन, मीट एंड बोन्स। लोग क्या करते हैं, इन स्किन और जो बोन्स है उनको बेचते हैं, सेल करते हैं, ताकि उनको क्या मिले, पैसा मिले। और क्या खाते हैं एनिमल्स का, मीट खाते हैं। इसीलिए कुछ लोग क्या करते हैं, एनिमल्स का शिकार करते हैं, उनको हंट करते हैं, जो कि बहुत गलत चीज़ है, हमें बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। हमें क्या करना चाहिए, हमें जैसे खेजतली विलेज के लोग एनिमल्स को हार्म नहीं करते, उस ऑर्डर को, उस रूल को अपनी लाइफ में फॉलो करना चाहिए और एनिमल्स को कभी भी हार्म नहीं करना चाहिए। There are rules against hunting of some animals. अब हमारी कंट्री में हर चीज़ के लिए क्या होते हैं, रूल्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल ट्रैफिक सिग्नल। जब आप अपनी गाड़ी चला रहे होते हैं रोड पे, आप अपने पापा के साथ होते हैं, तो एक ट्रैफिक सिग्नल होता है। उस ट्रैफिक सिग्नल में क्या होती है, 3 लाइट्स होती हैं। उन लाइट्स में क्या होता है, कुछ रूल्स होते हैं कि जब रेड लाइट जलेगी तो आपको स्टॉप करना है, येलो चलेगी आपको वेट करना है, ग्रीन लाइट जलेगी तो आप मूव कर सकते हो। पर क्या हर चीज़ के लिए ऐसे रूल्स होते हैं? यस, ऐसे ही कुछ रूल्स होते हैं हंटिंग के लिए, शिकार करने के लिए भी कुछ रूल्स होते हैं। पीपल कैन बी पनिश्ड फॉर हंटिंग। वाई डू यू थिंक देयर इज दिस पनिशमेंट? लोग अगर कभी भी पाए जाते हैं कि वो किसी एनिमल को हार्म कर रहे हैं, उनका शिकार कर रहे हैं, तो उनको क्या मिल सकती है, पनिशमेंट मिल सकती है। तो ये पनिशमेंट्स उनके लिए क्यों रखी जाती है? जैसे हम इसे समझ सकते हैं एक एग्जाम्पल से। अगर आपके स्कूल में कोई रूल्स ही नहीं होंगे कि आप जब चाहें आ सकते हैं, जब आपका मन हो आप अपना लंच कर सकते हैं, आपको पढ़ाई करनी है नहीं करनी वो आपकी मर्जी, तो क्या होगा, रूल्स नहीं होंगे तो आप कभी पढ़ पाएंगे ही नहीं। आप क्या करेंगे, पूरा टाइम मस्ती ही करेंगे। ऐसे ही अगर हंटिंग के लिए भी रूल्स नहीं होंगे, पनिशमेंट्स नहीं होंगी, तो लोग क्या करेंगे, अपनी मर्जी से कभी भी किसी भी एनिमल को हार्म कर सकते हैं। इसीलिए पनिशमेंट क्यों होती है? Punishment is there so that excessive hunting can be prevented. Excessive मतलब बहुत ज़्यादा, prevented यानी बंद करना। तो अगर हम ये पनिशमेंट्स रखेंगे तो लोग क्या करेंगे, लोग डरेंगे। उनको पता होगा कि अगर वो एनिमल्स को हार्म करेंगे तो उनको जेल जाना पड़ सकता है। तो इसीलिए वो इन पनिशमेंट्स के डर से क्या करेंगे, हंटिंग नहीं करेंगे। तो पनिशमेंट का जो रूल है वो इसीलिए ज़रूरी है ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा हंटिंग को रोक पाएँ और एनिमल्स को सेव कर लें। अब है टॉक टू योर ग्रैंड पेरेंट्स एंड फाइंड आउट। अगर आपके घर में आपके ग्रैंड पेरेंट्स हैं, दादा दादी हैं, नाना नानी हैं, तो आप बैठ के उनसे ये क्वेश्चंस पूछिएगा और उसके आंसर अपने पास नोट कीजिएगा। और अगर आपके पास आपके कोई ग्रैंड पेरेंट्स घर में नहीं हैं तो हम यहाँ पे कुछ आंसर्स डिस्कस कर लेते हैं। पहला है, विच बर्ड्स डिड दे सी अराउंड व्हेन दे वर ऑफ योर एज। जब आपके दादा दादी और नाना नानी आपके जितने छोटे थे तो वो कौन कौन से बर्ड्स को देख पाते थे? तो वो कौन कौन से बर्ड्स को देख पाते थे? क्रो को, कौवे को, स्पैरो यानी चिड़िया, पीकॉक यानी कि मोर। When they were of my age, यानी हमारे ग्रैंड पेरेंट्स जो थे वो अपने टाइम पे कौन कौन से बर्ड्स देख पाते थे? क्रो देख पाते थे, स्पैरो देख पाते थे, पीकॉक देख पाते थे। और अगर आपके ग्रैंड पेरेंट्स आपको और बर्ड्स के नाम बताएंगे तो आप यहाँ पे और भी बर्ड्स के नाम ऐड कर सकते हैं।
अब हम करेंगे सेकेंड क्वेश्चन डिस्कस अपने ग्रैंड पेरेंट्स से कि हैव द नंबर ऑफ सम ऑफ दीज बर्ड्स बिकम लेस। अब हमने अपने ग्रैंड पेरेंट्स से पूछ लिया है कि वो कौन कौन से बर्ड्स अपने टाइम पे देख पाते थे। अब उन्हें ये बताना है क्या ये बर्ड्स का नंबर अब कम हो गया है। तो आपके सभी के पेरेंट्स बोलेंगे यस द नंबर ऑफ बर्ड्स लाइक क्रो एंड स्पैरो हैज बिकम लेस। जितने क्रो यानी कौवे और स्पैरो यानी कि चिड़िया तब के टाइम पे प्रेजेंट थी, अब उतना नंबर नहीं है। उन सब का बर्ड्स का नंबर अब कम हो चुका है। देयर नंबर हैज डिक्रीज्ड। फिर आप पूछेंगे आर देयर सम बर्ड्स और एनिमल्स विच दे कैन नॉट सी एनी मोर। क्या अभी ऐसे कुछ बर्ड्स और एनिमल्स हैं जिन्हें आप बिल्कुल नहीं देख सकते, यानी कि तब वो बर्ड्स प्रेजेंट थे पर वो अब बर्ड्स जो हैं नहीं देखे जाते। तो हमने कौन से 3 बर्ड्स के बारे में पूछा था अपनी ग्रैंड मदर से? उन्होंने बताया था हमें क्रो, स्पैरो और पीकॉक के बारे में। तो हम पूछ रहे हैं अपनी ग्रैंड मदर से कि जो आपने ये बर्ड्स के नाम बताए, क्या उन बर्ड्स में से ऐसी कोई बर्ड है जो आप अब नहीं देख पाते हो? तो आपकी ग्रैंड मदर आपको क्या बताएंगी कि नो, क्योंकि ये तीनों बर्ड्स जो हैं वो अभी भी प्रेजेंट हैं पर इनका नंबर बहुत कम हो गया है। आपको जो स्पैरो है या क्रो है या पीकॉक है देखने को तो मिल जाएंगी पर बहुत कम दिखेंगी। तो आपकी ग्रैंड मदर आपको क्या बता रही हैं? नो देयर आर नो सच बर्ड्स विच कांट बी सीन एनी मोर। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर कि हमारी ग्रैंड मदर ने हमसे कहा कि नहीं, ऐसी कोई भी बर्ड्स नहीं है जो हम अभी नहीं देख पाते हैं, या मेरी जो दादी है या मेरी जो ग्रैंड मदर है वो अब नहीं देख पाती हैं। बट द नंबर ऑफ स्पैरोज आर डिक्रीजिंग। पर हमारी ग्रैंड मदर ने क्या बोला कि जो स्पैरो का नंबर है वो बहुत डिक्रीज हो गया है। पहले ये चिड़िया जो थी वो बहुत सारी देखी जाती थी पर अब स्पैरोज बहुत कम दिखती हैं। फिर शांति जो है एक लिटिल गर्ल है, उसके ग्रैंडफादर ने उससे कहा कि व्हेन ही वॉज अ स्मॉल चाइल्ड, जब वो छोटे बच्चे थे, ही सॉ मोर बर्ड्स लाइक स्पैरोज एंड मैना। उन्होंने चिड़िया और मैना, स्पैरो और मैना बहुत देखी थी अपने टाइम पे, पर अब उन्हें वो उतनी नहीं दिखती। Can you make 2 guesses why their numbers have become less? क्या आप ऐसे 2 reasons बता सकते हैं कि क्यों इन बर्ड्स का नंबर कम हो गया है? तो पहला रीज़न जो होता है वो होता है डिफॉरेस्टेशन। द 2 reasons जो हैं why the number of birds is decreasing, उनमें पहला रीज़न क्या है? डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन से हमारा क्या मतलब है? पेड़ों को काट देना। ये जितने भी पेड़ हैं उन सबको जब हम कट करते हैं, व्हेन वी कट द ट्रीज, वो भी कितना, थोड़ा बहुत नहीं, बहुत ज़्यादा। व्हेन वी कट द ट्रीज इन लार्ज नंबर्स, बहुत ज़्यादा मात्रा में जब हम पेड़ों को काट देते हैं तो क्या होता है? डिफॉरेस्टेशन। यानी फॉरेस्ट जो है वो पेड़ों से भरा हुआ नहीं होता, सारे पेड़ हम काट देते हैं। अब पेड़ काटने से बर्ड्स कैसे कम हुई? क्योंकि बर्ड्स किस पे रहती हैं? बर्ड्स रहती हैं पेड़ों पे। किस में? अपने घोंसले में। बर्ड्स बनाती हैं अपना नेस्ट और उस नेस्ट में रहती हैं बर्ड्स। अगर ये पेड़ ही कट जाएंगे तो बताइए इस पे बर्ड्स नेस्ट कैसे बनाएंगी? और नेस्ट नहीं बना पाएंगी तो अंडे किस में देंगी? और अंडे नहीं आएंगे तो और बर्ड्स नहीं आएंगी। इसीलिए डिफॉरेस्टेशन से जो भी बर्ड्स का नंबर है वो बहुत कम हो गया है। सेकेंड रीज़न क्या है? सेकेंड रीज़न है हंटिंग। हम ह्यूमंस पेड़ काट के बर्ड्स का नंबर कम कर रहे हैं, उसके अलावा भी हम क्या करते हैं? हम बर्ड्स को मारते हैं। वी हंट। हम क्या करते हैं? जो हंटर्स क्या करते हैं? हंटर्स जो हैं बर्ड्स को मार डालते हैं और इसकी वजह से क्या होता है? बर्ड्स का नंबर जो है वो डिक्रीज हो जाता है, बर्ड्स का नंबर जो है वो कम
हो जाता है। तो अगर हमसे कोई पूछता है कि जो 2 सबसे ज़्यादा बड़े रीजंस हैं बर्ड्स के नंबर का कम होने में, वो क्या है? डिफॉरेस्टेशन, पेड़ों का कटना, और हंटिंग यानी कि हंटर्स के द्वारा एनिमल्स या बर्ड्स पे अटैक होना, उनको मार देना। अब क्या है? द खेजड़ी ट्री वॉज द मोस्ट कॉमन ट्री दैट ग्रू इन अमृताज विलेज। अमृता के गांव में सबसे ज्यादा कौन से पेड़ उगते थे? खेजड़ी ट्रीज। विच काइंड ऑफ ट्रीज कैन यू सी अ लॉट इन योर एरिया? आप अपने एरिया में सबसे ज्यादा कौन से पेड़ देखते हैं? तो आप जब भी देखेंगे आपके एरिया में 2 पेड़ बहुत कॉमनली मिलते हैं। पहला पेड़ क्या है? गुआवा ट्री यानी अमरूद का पेड़। अमरूद का पेड़ जो है वो हमारे एरिया में या हम कहीं भी जाएं वहाँ पर बहुत इजीली दिख जाता है। तो जो सबसे पहला पेड़ है, जो पहला ट्री है जो हमारे एरिया में सबसे ज़्यादा कॉमनली मिलता है, वो कौन सा है? गुआवा ट्री। और सेकेंड नंबर पे जो हमारे घरों के आसपास बहुत आसानी से हमें दिख जाएगा, वो कौन सा पेड़ होता है? नीम का पेड़, नीम ट्री। नीम क्या होती है? नीम जो है लीव्स होती हैं। नीम लीव्स का क्या होता है? पेड़ होता है जिसे हम बहुत सारी चीज़ों में यूज़ करते हैं। नीम लीव्स का यूज़ बहुत सारी जगहों पर मेडिसिन्स के फॉर्म में, दवाइयों के फॉर्म में भी यूज़ होता है, और ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, यूज़फुल होती हैं। क्या? नीम ट्रीज़। तो हमारे पास कौन सी जो 2 ट्रीज़ हैं जो हम सबसे ज़्यादा कॉमनली पाते हैं अपने घरों के आसपास, वो क्या है? गुआवा ट्री और नीम ट्री। और अगर आपके घर के पास कोई और दूसरा ट्री है तो आप यहाँ पे लिख सकते हो। The worksheet of chapter 4, which is the story of Amrita. So, हम किसकी स्टोरी पढ़ने वाले हैं? स्टोरी ऑफ अमृता, जो कि आप ऑलरेडी स्टडी कर चुके हो। तो अब हम उसकी वर्कशीट सॉल्व करने वाले हैं। वर्कशीट में क्या करते हैं हम? ढेर सारी एक्सरसाइजेस, क्वेश्चन आंसर्स और फन एक्टिविटीज़ भी। तो सब चीज़ों का कॉम्बिनेशन होता है वर्कशीट में। तो आपका जो पूरा चैप्टर है इन एक्सरसाइजेस, क्वेश्चन आंसर्स और फन एक्टिविटीज के कारण पूरा मेमोराइज भी हो जाता है और हमें काफ़ी ज़्यादा फन भी हो जाता है बाय सॉल्विंग दीज वर्कशीट। ओके, so for the memorization we have to start the worksheet so you are able to learn the chapter also, and this is a small test for you. Okay, जिससे आपको समझ में आए that you are very much prepared with the chapter. Yes, you know the chapter. Okay, so chapter आपको आ गया है। कैसे पता चलेगा? जब आप मेरे साथ ये एक्सरसाइजेस सॉल्व करोगे। ओके, सो हम स्टार्ट करते हैं विद द वेरी फर्स्ट एक्सरसाइज विच इज फिलिंग द ब्लैंक्स विद द करेक्ट वर्ड्स। सो आपको क्या करना है? आपको फिलिंग द ब्लैंक्स रीड करना है। यहाँ पे कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं, इन ऑप्शंस में से एक ऑप्शन को चूज करना है और यहाँ फिलअप में पुट करना है। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? फर्स्ट रीड द फिलिंग द ब्लैंक्स, then choose one option from all these options and put it in the blank space. Is that clear to you? So what you have to do first कि आप इधर पे वीडियो को पॉज करिए, पॉज करके एंड ट्राई टू डू इट बाय योरसेल्फ। आप सारे फिलिंग द ब्लैंक्स को खुद करने के ट्राई करो एंड आफ्टर देन मेरे आंसर से उसे मैच करो। ओके, सो पॉज हियर, देन मैच विथ माय आंसर्स। ओके, सो first filling the blanks is the village Khejari got its name from. So किससे मिला था उसको नेम? फ्रॉम डैश ट्रीज। कौन से ट्रीज थे खेजाड़ी विलेज में? सो खेजाड़ी ट्रीज ही तो थे। खेराली थे कि खेजाड़ी थे कि ख्याली थे? सो ऑब्वियसली वहाँ पे खेजाड़ी ट्रीज ही थे, जिनके कारण उस विलेज का नाम ही खेजाड़ी विलेज हो गया था। ओके, सो कौन से ट्रीज थे? खेजाड़ी। सो यहाँ पे आपको वहाँ पे टिक करके यहाँ पे फिल करना है खेजाड़ी। Okay, so like this you have to fill it. Okay, so next filling the blanks. Plants and trees are dash for us. तो हमारे लिए plant and trees कैसे हैं? Useless, important, not important. Useless है, बिल्कुल खराब। important है, बहुत important है कि बिल्कुल important नहीं है। So of course हमारे लिए बहुत important है। अब important को आपको fill-ups में fill करना है। मेरे पास space नहीं है इसलिए I'm not filling there. Okay, next. To protect the trees, villagers dashed them. Trees को protect करने के लिए villagers ने, गांव वालों ने क्या किया था? Trees को hug कर लिया था, right? इस तरह से trees को hug कर लिया था। So trees को hugged किया था, chopped कर दिया था कि ignore कर दिया था? So obviously trees को hugged कर लिया था। Okay, so you have to write here
तो ट्रीज को क्या किया था, हग कर लिया था. Am I right? Now move to the next filling the blanks. Next is many people including Amrita and her daughter died to save that. Okay. सो विलेजेस के काफ़ी सारे लोग विलेज के मर गए थे, यानी अमृता और उसकी डॉटर भी मर गई थी. किसके लिए? सेव करने के लिए. किसे सेव करने के लिए? प्लांट्स को सेव करने के लिए, फ्लावर्स को सेव करने के लिए, कि ट्रीज को सेव करने के लिए. यस, द करेक्ट ऑप्शन इज टू सेव द ट्रीज. टू सेव द ट्रीज. ओके. नेक्स्ट, प्लांट ऑफ दिस एरिया आर कॉल्ड, पीपल ऑफ दिस एरिया आर कॉल्ड. विलेज के जो लोग थे उन्हें हम किस नाम से पुकारते थे, किस नाम से बोलते थे? उन ग्रुप ऑफ पीपल को जो विलेज में रहते थे, ये हमने स्टोरी में पढ़ा है. हम उन्हें ब्राह्मण्स कहते थे, बिश्नोईस कहते थे, कि पंडित्स कहते थे? यस, हम उन्हें बिश्नोईस कहते थे. ओके. हम उन्हें बिश्नोईस कहते थे. Okay, so see, we are done with the filling the blanks. All the filling the blanks are very easy and easy to do. How we make it easy? कैसे हमें easy लगे? क्योंकि हमने चैप्टर को बहुत अच्छे से स्टडी किया है, तो filling the blanks are very easy for us, right? Now move to the next exercise. Next exercise is T for true and F for false. So what you have to do here? You have to read the sentence. First you have to read the sentence. If you think that the sentence is right, sentence is correct, so आपको क्या लिखना है? T for true. Okay. And when you read the sentence, अगर if you feel that, if you think that the sentence is wrong, the sentence is incorrect, so you have to write F for false. Okay, is that clear? Okay, so what you have to do right now, you have to pause the video here and try to do it by yourself. Read the sentences carefully and try to write F for false and T for true. Okay, so pause here and try to do it by yourself. Afterwards, then match your answers with my answers. Okay, so let's start with the very first sentence is, the people of Khejari village did not take care of the plants, trees and animals. जो खेजाड़ी विलेज के लोग थे वो अपने प्लांट्स, ट्रीज और एनिमल्स की बिल्कुल केयर नहीं करते थे. सो ये राइट सेंटेंस है क्या? ये राइट सेंटेंस आपको लग रहा है? नहीं, क्योंकि वो तो हमेशा बहुत ज़्यादा केयर करते थे अपनी ट्रीज की, एनिमल्स की. वो क्या कहते थे कि विदाउट एनिमल हम नहीं रह सकते, विदाउट ट्रीज हम नहीं रह सकते. सो दिस सेंटेंस इज क्लियरली रॉन्ग सेंटेंस. वी हैव टू राइट F for false. Next sentence, Amrita was a little girl in the village who was very fond of trees. तो अमृता एक little girl थी विलेज की और वो क्या थी? ट्रीज को बहुत पसंद करती थी. So again this is a right sentence, write T for true. Next, people of Khejari village could not save the tree. सो जो पीपल थे खेजारी विलेज के, वो सेव नहीं कर पाए थे ट्री को. नहीं, उनने अपनी लाइफ भी सेक्रीफाइस कर दी थी, लाइफ भी दे दी थी. वो लोग दे डाइड टू सेव द ट्री. और एट द एंड क्या हुआ था? किंग ने ऑर्डर किया था कि आप ट्रीज को कोई हार्म नहीं करेगा, ट्रीज और एनिमल्स को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा. सो वहाँ के विलेज के लोगों ने ट्रीज को सेव कर लिया था. और यहाँ पे लिखा है कुड नॉट, वो सेव नहीं कर पाए थे. सो दिस इज अ wrong sentence. So you have to write F for false. Right? Next sentence. The villagers' strong feelings for trees affected the king greatly. So जो लोग थे विलेज के, उनकी इतनी strong feeling थी, इतना likeness, इतनी care थी ट्री के लिए, जिसने किंग को भी इफेक्ट कर लिया. फिर किंग ने क्या ऑर्डर दिया कि कोई भी ट्रीज को कट नहीं करेगा, कोई भी एनिमल्स को हार्म नहीं पहुंचाएगा. तो किंग को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करा था. सो दिस इज अ राइट सेंटेंस. हाँ, किंग को इफेक्ट किया था. जो विलेजर्स की स्ट्रॉन्ग फीलिंग थी उसने किंग को इफेक्ट किया था. सो दिस इज अ राइट सेंटेंस. सो राइट T for true. Next is the king ordered that from then on all the trees would be cut and all animals will be harmed in that area. So king ने क्या ऑर्डर किया था? किंग ने ये ऑर्डर किया था क्या कि ट्रीज को कट करो एंड एनिमल्स को हार्म पहुंचाओ. यस, नो, हमारे किंग ने तो ऑर्डर किया था कि अब कोई ट्रीज को कट नहीं करेगा और कोई एनिमल्स को हार्म नहीं पहुंचाएगा. और यहाँ पे उल्टा लिखा हुआ है. सो दिस इज अ रॉन्ग सेंटेंस. सो राइट F for false. Okay, so here we are done with the true and false also. Okay, now move to the next exercise.
नेक्स्ट इज आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। सो आपको कुछ क्वेश्चंस हैं, आंसर्स हैं जो हम साथ में डिस्कस करेंगे। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ खेजारी ट्रीज। खेजारी ट्रीज के क्या क्या बेनिफिट्स हैं। सो खेजारी ट्री जो होते हैं वो हमारे मेडिसिन बनाने के लिए बहुत हेल्पफुल होते हैं, राइट। सो आंसर इज खेजारी ट्रीज इज यूजफुल इन मेकिंग द मेडिसिन्स। खेजारी ट्री इज यूजफुल इन मेकिंग द मेडिसिन्स, हमारे मेडिसिन्स बनाने में भी बहुत यूजफुल होते हैं। सो खेजारी ट्रीज इज यूजफुल इन मेकिंग मेडिसिन्स, दवाई बनाने में काम आते हैं। ओके, नाउ मूव टू नेक्स्ट एक्सरसाइज। Next question is where is Khejari village situated? So we started in the chapter कि Khejari village कहाँ situated है? It is situated in Rajasthan. It is situated in the desert area in Rajasthan. Okay, so answer is Khejari village is situated in Rajasthan. Khejari village is situated in Rajasthan. Okay, easy questions. Now move to next question. Next question is Why did the king send his men to the village? King ने अपने men को यानी आदमियों को कुछ भेजा था ना विलेज में, क्यों भेजा था फर्स्ट टाइम पे? To cut the trees, कि सारे पेड़ काट दो, क्योंकि उनको क्या थी, वुड की जरूरत थी, लकड़ी की जरूरत थी उनके पैलेस को बनाने के लिए। सो उनने कहा था कि सारी लकड़ियाँ काट दो, सारी ट्रीज काट दो और लकड़ियाँ ले आओ। ओके, so answer is the king sent his men to cut all the trees for the requirement of the wood. So king ने अपने men को send किया था to cut all the trees for the requirement of wood, की उनको requirement थी, उनको जरूरत थी, तो उन्होंने क्या बोला, cut all the trees, right? Okay. All the question and answers are related to your chapter directly. Okay, next question. Next question is why did the king order not to cut any tree and kill an animal Khejari village? सो उन्हें क्यों ऑर्डर दिया था खेजारी विलेज को कि कोई भी अब ट्रीज को कट नहीं करेगा, एनिमल्स को किल नहीं करेगा? क्यों दिया था? क्योंकि जो हमारे किंग थे वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो गए थे लोगों की फीलिंग से। जो विलेज में लोग रहते थे उनकी फीलिंग से हमारे किंग जो थे बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो गए थे, और उन्हें डिसाइड कर लिया था कि जब हमारे विलेज के लोग इतने ज़्यादा केयर करते हैं ट्रीज़ की, तो हमें वहाँ के ट्रीज़ को कट नहीं करना चाहिए। तो जो उनकी फीलिंग्स थी विलेज वालों की, उससे बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो गए थे हमारे किंग, इसलिए उन्होंने ये ऑर्डर दिया था कि अब कोई भी ट्रीज को कट नहीं करेगा, कोई भी एनिमल्स को नहीं मारेगा, राइट। सो आंसर इज द विलेजर्स स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स फॉर द ट्रीज अफेक्टेड द किंग ग्रेटली। जो विलेजर्स की स्ट्रॉन्ग फीलिंग थी उसने किंग को बहुत ज्यादा अफेक्ट किया था, इसलिए उन्होंने ऐसा ऑर्डर दिया था, राइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज How are the people of the village Khejari known as? So खिजाड़ी विलेज के लोगों को हम क्या कहते थे? हम उन्हें कहते थे बिश्नोईस। क्या कहते थे? बिश्नोईस। So answer is the people of the village Khejari known as बिश्नोईस। किस नाम से जाने जाते थे? As a बिश्नोईस। Okay? Okay. Next. Now these are fun activities. Exercises are over. We are done with the exercises. अब आपको कुछ fun activities करनी है. Fun activities में आपको क्या करना है? आपको एक पिक्चर ड्रॉ करनी है. Draw a picture of खेजारी ट्रीज. खेजारी ट्रीज की हमको पिक्चर ड्रॉ करनी है और उसे कलर भी करना है. सो आप अपने गूगल इंटरनेट से फाइंड आउट करो कोई खेजारी ट्री की फोटो और उसको बहुत अच्छे से नीट एंड क्लीन वे में कलर भी करो, राइट? ओके. Next is paste a picture of some trees which you see near your house and school. Also name them. So आपके हाउस के पास या स्कूल्स के पास कुछ ट्रीज आपको दिखते होंगे. वो ट्रीज के क्या नेम्स हैं वो पता करके उन ट्रीज की पिक्चर ड्रॉ करो या पेस्ट करो और उसके बाद उन ट्रीज के नेम लिखो. लाइक मैंगो ट्री अगर आपको दिखे अपने घर के पास. और कौन से ट्रीज होते हैं? हमें नीम ट्री दिखता है. समटाइम्स कोकोनट ट्रीज ऑल्सो. सो जो भी ट्रीज आपको दिखे नियर टू योर हाउस उन ट्रीज की पिक्चर पेस्ट करके और उनके नीचे नेम्स मेंशन करना है. दो एक्टिविटीज आपको आज करनी है. कौन सी दो एक्टिविटीज? फर्स्टली आपको एक खेजारी ट्री की पिक्चर ड्रॉ करनी है, उसे कलर करना है. एंड नेक्स्ट आपके स्कूल के आसपास या आपके हाउसेस के आसपास कोई भी ट्री आपको दिखे तो उसको आपकी पिक्चर आपको पेस्ट करनी है यहाँ पे और उसका नेम भी मेंशन करना है. ओके.
So we are done with the worksheet of chapter 4 which is the story of Amrita. हमने उसकी क्या की, हमने उसकी worksheet complete कर ली है. Worksheet is very easy and you are able to answer everything, all the filling the blanks is true and false and answer the following questions. So I will come with more and more worksheets. Till then watch more videos on Magnet Brains because Magnet Brains provide free education. Thank you.